अब इस वाले चैप्टर में हम लोग, हमारा चैप्टर क्या है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पढ़ते हैं साउथ अमेरिका। सबसे पहले अगर दक्षिणी अमेरिका को जानेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी में कुल कितने महादेश हैं। 7। कितने? 7। उन 7 महादेश में दक्षिणी अमेरिका कितना बड़ा है? चौथा महादेश। कितना बड़ा? चौथा महादेश। तो चौथा महादेश कौन है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है जी। दक्षिणी अमेरिका को अगर देखेंगे तो कितने देश है दक्षिणी अमेरिका में? 12। कितने देश हैं? 12। और दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी अमेजन। प्रमुख नदी, यहां पर नदी बहती है अमेजन। कौन सी नदी? अमेजन। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो नील नदी, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। सबसे बड़ी नदी अमेजन। ठीक है। अमेजन नदी के किनारे, अमेजन नदी के घाटी में, अमेजन नदी के किनारे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसको बोलते हैं अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजन जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल यहां पर है। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी। दक्षिणी अमेरिका के सबसे प्रमुख नदी अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। ठीक है। इस दक्षिणी अमेरिका के आकार को देखो, आपको नहीं लग रहा दक्षिणी अमेरिका ऊपर से ज्यादा बड़ा है, नीचे से थोड़ा छोटा पतला जैसा हो गया है? तो दक्षिणी अमेरिका का आकार कैसा लग रहा है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार का? त्रिभुजाकार। ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका कितना बड़ा है अगर इसको भारत के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि 5 भारत के बराबर एक दक्षिणी अमेरिका है। कितने भारत के बराबर? 5 भारत। 5 भारत के बराबर एक क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो आयतन अगर देखेंगे तो भारत का 5 गुना है। कितना गुना? 5 गुना। इस दक्षिणी अमेरिका के ऊपर में कौन सा महादेश है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका के ऊपर में उत्तरी अमेरिका। पहले ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, ये पतला सा रास्ता के जैसे। उत्तरी अमेरिका किससे जुड़ा हुआ था? दक्षिणी अमेरिका। किससे? पनामा से। किससे? पनामा से। तो लोगों को पता है दिक्कत होता था। कैसा दिक्कत? जरा देखिए, अगर हम इधर से इधर जाना चाहते हैं, अगर हम इधर से इधर जाना चाहते हैं और बीच में पूरा जमीन है, अब पानी वाले नाव से जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां से पानी वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे पहुंचेंगे यूरोप का तरफ पानी वाले रास्ते से, है ना? यहां से पहुंचेंगे पानी वाले रास्ते से ऐसे करके, तो लंबा रास्ता लग जाएगा। लोगों ने सोचा उतना लंबा रास्ता काहे अपनाए, हम एक काम करते हैं, बीच से काट देते हैं, पतला तो है ये है। तो पनामा को बीच से काट दिया, बन गया पनामा नहर। क्या बन गया? पनामा नहर या पनामा खाल, क्या बोलेंगे? पनामा खाल। बीच से काट दिए पनामा को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर वहां जाना हो पानी वाले जहाज से, आराम से हम ऐसे करके पनामा से होके हुए जा सकते हैं। तो कितना दूर का रास्ता हम लोगों ने बचाया, बहुत दूर का रास्ता बचाया। उसके लिए क्या किया गया? पनामा को काट के क्या बना दिया गया? पनामा नहर। पनामा नहर। अब जरा हम लोग दक्षिणी अमेरिका को और अच्छा से देखते हैं। देखो, दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वत है जो कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा नहीं बोल रहे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो हिमालय है, जिसका ऊंचा चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। 8,849 मीटर। बढ़ रहा है ना, 48 से कितना हो गया? 49। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज। कौन है? एंडीज। इसकी लंबाई लगभग में कितनी है? 7,200 किलोमीटर। 7,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,961 मीटर। कहीं कहीं 60 देखने को मिलेगा, कहीं 62 देखने को मिलेगा, 61 आप याद रखना। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई कितनी है? 6,961 मीटर। और ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज की नहीं, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एकांकागुआ। हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका। कौन? माउंट एकांकागुआ। अब अगर देखते हैं साउथ अमेरिका के अगल बगल में कौन सा महासागर है,
साउथ अमेरिका के अगर पश्चिम का बात करें तो पश्चिम में हमें कौन सा महासागर देखने को मिलेगा? साउथ पैसिफिक ओशन। इधर पूरा प्रशांत महासागर है। इधर क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर चूंकि बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग ऊपर वाले को बोल देंगे उत्तरी प्रशांत, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत। तो नीचे क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम का तरफ क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशन। अगर दक्षिणी अमेरिका के नीचे आ जाएं साउथ का तरफ तो क्या है? सदर्न ओशन। कौन सा ओशन? या सदर्न ओशन को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक ओशन। कौन सा ओशन? या क्या बोलेंगे? कुमेरू महासागर। कौन सा महासागर? कुमेरू महासागर। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन। क्लियर है? अब इस दक्षिणी अमेरिका के पूरब की तरफ आ जाते हैं तो पूरब की तरफ आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक का भी दो भाग है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर पता है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। आपको कहीं मैप में दिखाएंगे ऐसे करके अटलांटिक ओशन है। अंग्रेजी के किस अक्षर के समान? एस अक्षर के समान। तो दक्षिणी अमेरिका के पूरब का तरफ अटलांटिक, पश्चिम का तरफ प्रशांत, नीचे सदर्न ओशन और ऊपर भी क्या है? प्रशांत। ऊपर भी क्या है? प्रशांत। ठीक है। उसके ऊपर में कौन सा महादेश है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा महादेश? उत्तरी अमेरिका। देशों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। अब हम लोग एक विशेष चीज देखते हैं जो कि है दक्षिणी अमेरिका की स्थिति। स्थिति को गौर से समझना। किसी भी जगह की अगर स्थिति पता लगाना हो कि उसका लोकेशन क्या है तो हमें दो चीज चाहिए। पहला चाहिए हमें अक्षांश। क्या चाहिए? अक्षांश। जो भी हमारे पृथ्वी में वह काल्पनिक रेखा, हमारे पृथ्वी में वह काल्पनिक रेखा जिसको पूरब से किधर खींचा गया हो? पश्चिम का तरफ। जिसको पूरब से किधर खींचा गया हो? पश्चिम का तरफ। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। तो हमारी अगर धरती में देखेंगे, ये धरती है तो ये जितना भी लाइन है सब क्या कहलाएगा? अक्षांश। क्या कहलाएगा? सबको पूरब से किधर खींचा? पश्चिम। पूरब से पश्चिम। ये सब लेटा हुआ लाइन है। क्या है? लेटा हुआ। लेटा हुआ को क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे पृथ्वी में ऊपर से नीचे जो खींचे हैं उसको कौन सी बोलेंगे? उसको बोलेंगे देशांतर। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? जो लंबा लंबा उसको देशांतर और जो लेटा हुआ उसको अक्षांश। लेटा को लेटिट्यूड और जो लंबा उसको लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटिट्यूड। देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब देखो किसी भी जगह की स्थिति पता लगाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, दो अक्षांश, दो देशांतर। कितना अक्षांश? कितना देशांतर? 2 देशांतर। और अगर 2 अक्षांश और 2 देशांतर मिलेगा तो वो जगह पता है बॉक्स में बंद हो जाएगा। किसमें बंद हो जाएगा? बॉक्स में। जैसे देखो हमने इसको क्या किया? बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो नीचे से लाइन गया है ये अक्षांश है कि देशांतर? सब कोई कहेगा ये तो अक्षांश है जी, ये लेटा हुआ है। नहीं, ये लेटा हुआ। ऊपर से जो लाइन गया ये क्या है? ये भी अक्षांश है। तो मुझे कितना अक्षांश मिल गया? 2 मिला। देशांतर जो लंबा लंबा ये जो लाइन खींचे ये क्या है? देशांतर है। ठीक है। ये जो लाइन खींचे ये क्या है? ये भी है देशांतर। तो मुझे कितना देशांतर मिल गया? 2 अक्षांश 2 देशांतर। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग देखेंगे इसका स्थिति, ये जो ऊपर में अक्षांश खींचा गया इसका मान कितना है? कितना डिग्री अक्षांश है? तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में कितना डिग्री अक्षांश? 12 डिग्री 28 मिनट। ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? मिनट। क्या बोलेंगे? मिनट। 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। पता है उत्तरी अक्षांश किसको बोलते हैं? अगर हमारी पृथ्वी है ना और इस पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री है। कितना डिग्री? 0 डिग्री के ऊपर में जितना भी अक्षांश आएगा सब उत्तरी, और 0 डिग्री के नीचे में जितना भी अक्षांश आएगा सब क्या होगा? दक्षिणी। तो ये दक्षिणी अमेरिका कहां से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री के ऊपर से। 0 डिग्री के ऊपर से।
तो 0 डिग्री के ऊपर से स्टार्ट होता है तो कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो नीचे वाला एरिया 0 डिग्री के नीचे चल गया, इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। बात क्लियर है? दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में क्या है? 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी अमेरिका के नीचे क्या है? एक सेकंड रुको। हेलो, बाद में कॉल कीजिएगा, कंपनी वाला है। इसको भी फ्लाइट मोड में डाल दे, कोई कॉल नहीं करेगा, हम कट गए हैं दुनिया से। अब कहाँ थे हम अभी? हाँ, तो दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अक्षांश कितना है जी? 12 डिग्री 28 मिनट। तो कैसे बोलेंगे? दक्षिणी अमेरिका अपने उत्तर में, अपने उत्तर में 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। कितना? 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और नीचे चल जाएंगे दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में। कितना डिग्री? 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक क्या होती है? खत्म। क्या होती है? अगर हम दक्षिणी अमेरिका का अक्षांश विस्तार देखेंगे, अक्षांश के हिसाब से कितना फैलाव है वो देखेंगे, तो बोलेंगे उत्तर में 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर में 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी अमेरिका है। उत्तर से कहां? दक्षिण तक है कि नहीं है? लेकिन अब बात करते हैं पूरब और पश्चिम का, जो कि देशांतर है। देखिए, अगर हम देखेंगे अपने धरती को, तो इस धरती में अगर ध्यान से देखें, पृथ्वी में ध्यान से देखें, तो अभी क्या बताए थे? बीच में 0 डिग्री था, उसके ऊपर उत्तरी अक्षांश, उसके नीचे दक्षिणी अक्षांश। ठीक उसी तरह 0 डिग्री देशांतर भी है, और 0 डिग्री देशांतर के इधर जाएंगे तो कहलाएगा पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा? और 0 डिग्री के इधर आएंगे पश्चिम का तरफ तो कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। क्या कहलाएगा? दक्षिणी अमेरिका इधर नहीं है तो किधर है? पश्चिमी देशांतर का तरफ। किधर है? क्लियर है? दक्षिणी अमेरिका पूर्वी देशांतर का तरफ नहीं है तो किधर है? पश्चिमी देशांतर का तरफ। किधर है? पश्चिमी देशांतर का तरफ। अब देखिए, मान लीजिए ये वाला जगह दक्षिणी अमेरिका है और बीच में 0 डिग्री है, तो यहां पर पूरब का तरफ वैल्यू कम होगा और पश्चिम का तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो पूरब में देखिए कितना डिग्री पश्चिमी देशांतर? पूरब में 34 डिग्री 50 मिनट। कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर। और इसके पश्चिम में आ जाएंगे तो कितना डिग्री? 81 डिग्री 20 मिनट पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? अब बताओ पश्चिमी देशांतर क्यों आया पूरब का तरफ भी? क्योंकि ये पूरा का पूरा किधर है? पश्चिमी देशांतर का तरफ। किधर है? इसलिए हमेशा देशांतर आएगा तो पश्चिमी देशांतर। क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। ईस्ट के इधर में 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ का वैल्यू कम होगा। जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो पूरब में कितना डिग्री? 34 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी देशांतर। यहाँ पर 34 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी देशांतर, और पश्चिम में 81 डिग्री 20 मिनट पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? तो दक्षिणी अमेरिका जो है वो अक्षांश के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है। अक्षांश में बोले। अब देशांतर में अगर देखते हैं तो ये अपने पूरब में 34 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी देशांतर से अपने पश्चिम में 81 डिग्री 20 मिनट पश्चिमी देशांतर तक स्थित है। कौन है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, चलिए। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी की नाम क्या है? अमेजन। अमेजन, बहुत अच्छा। सुप्रिया बोलो। दक्षिणी अमेरिका का आयतन के अनुसार वो कितने बड़े हैं? 5 गुना।
4th नंबर पर आते हैं। कितने नंबर पर? 4th 4th। नंबर। सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। बहुत अच्छा, बोलो खुशी। दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं? 12। 12 देश है। वेरी गुड। बोलो अल्सिफा, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में कौन से महासागर हैं? दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में, हाँ। नहीं पता? दक्षिण प्रशांत महासागर। गोपी बोलो, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी। नहीं पता? चलो माइक दे दो उधर। कौन बोलेंगे? ला दो। इसका आंसर कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे। चलो, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम लो, बोलो। सर एकांकागुआ। एकांकागुआ। ऊंचाई कितनी है? 6,961 मीटर। 6,961 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बोलो, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? एंडीज। एंडीज। वेरी गुड। 7,200। 7,200 मीटर।